नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो में शामिल सभी जानकारियां इंटरनेट और कुछ ब्रिटिश रिकॉर्ड से निकालकर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट की है, उनमें से संजय सिंह गहलोत जी ने एक रिक्वेस्ट की है दुसाध जाति के बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आज दुसाध जाति के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है आज देने की कोशिश करूँगा, ताकि सटीक जानकारी आपको दुसाध जाति के बारे में भी प्राप्त हो सके। दुसाध जाति मुख्यतः बिहार में घनी आबादी है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड में पाई जाती है। दुसाध जाति के बारे में जो भी जानकारी है वह इंटरनेट और कुछ किताबों, ब्रिटिश रिकॉर्ड के लेखों को शामिल करके आपके सामने दुसाध जाति के बारे में सही जानकारी प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। दुसाध जाति बिहार, झारखंड में बहुतायत है। बिहार में एससी और झारखंड में एससी यानी भारतीय संविधान अनुसार शेड्यूल कास्ट में लिस्टेड है। दुसाध समाज के भोलाराम पासवान शास्त्री जी ये बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, जिनका कद दुसाध समाज में बहुत बड़ा है। उसके बाद में रामविलास पासवान और उनके लड़के चिराग पासवान दुसाध जाति के एक बहुत बड़े राजनीतिक चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, जो समय समय पर दुसाध समाज के बारे में आवाज़ उठाते रहते हैं। बिहार में टोटल आबादी शेड्यूल कास्ट के हिसाब से 2001 की जनगणना के हिसाब से दुसाध समाज पूरी शेड्यूल कास्ट का जो 30% है, जो टोटल करीबन 2001 के हिसाब से करीबन 40 लाख के आसपास इनकी जनसंख्या पाई गई थी। यानी बिहार राज्य की बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट में ये दूसरे नंबर पे आते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी हो गई है आधुनिक जानकारी, यानी कि 1947 के बाद लिखित तौर पे ये जानकारी उपलब्ध है। अब बात करते हैं प्राचीन काल की, जिसमें कुछ सत्यता भी है और किद्वंती भी। तो जितनी इनकी धारणा है वो सारी धारणा मैं बताने की कोशिश करूंगा दुसाध्य के बारे में, वो यहाँ रखूंगा और इनके सभी साक्ष्य भी आगे दिखाऊंगा। तो दुसाध जाति के बारे में आमतौर पर 4 धारणाएं प्रचलित हैं, जैसे कि दुसाध, फिर दुसाध्य, फिर राहु केतु और फिर गहलोत। जो पहला मत यानी दुसाध जाति का जो पहला मत इनका है वो यह है कि महाभारत काल के समय में एक दुशासन हुए थे और दुशासन के वंश में दुसाध आते हैं। ये ऐसा इनका मानना है कि दुशासन से ही दुसाध का नाम पड़ा। दूसरी मत में यह कहा जाता है, कुछ विद्वानों के द्वारा कहते हैं कि दुसाध ना होकर दुसाध्य था, क्योंकि दुसाध्य है जो इसका अर्थ निकलता है कि साधना, कि साध्य, किसी साध्य का मतलब होता है साधना, और दू लग जाने से ये हो जाता है कि जिसे साधा ना जा सके या किसी को बंधक बनाया ना जा सके, जिसको पकड़ा ना जा सके, तो वो दुसाध्य इसका एक सही तरीका है इसको समझने का। ऐसा इनका एक दूसरा मत है, यानी कि वो जनसमूह जिसे साधा ना जा सके वो दुसाध्य कहलाए। और तीसरा मत यह है कि राहु केतु का, क्योंकि इनके समाज में इनकी पूजा भी की जाती है, वो किसी भी रूप में की जाती हो, तो इनका मत है कि राहु केतु का जो पूजा होता है ये उन्हीं के वंश में आते हैं, इसलिए ऐसी धारणा भी इसका है। फिलहाल दुसाध समाज के विद्वानों द्वारा इस राहु केतु के जो मत बताया जाता है इसका खंडन किया जा चुका है। कहते हैं कि राहु ना होकर राहूप था, जो कभी किसी समय पर राजा या सरदार रहा था, जिसके नाम से लोग राहूप के नाम से राहु कहने लगे। दुसाध समाज के अंदर एक चौथा मत है जो गहलोत राजपूत का है। दरअसल इस मत के अनुसार ये कहा जाता है कि राजस्थान की जाति गोहिल वंश की कुछ शाखा के लोग बिहार में गया क्षेत्र में विष्णुपद नाम के किसी मंदिर की रक्षा हेतु वहाँ से यहाँ पर आए थे। तो जो यहाँ पे रह गए थे ये वही गोहिल वंश के, गहलोत राजपूत वंश के लोग थे जो यहाँ पे दुसाध के नाम से जाने गए। ये एक मत का प्रचलन इनमें कहीं ज़्यादा है। तो दोस्तों, साक्ष्यों की बात करें हम तो ट्राइब एंड कास्ट जो 1896 में पब्लिक की गई थी, लिखी गई थी, उसमें इस जाति के बारे में बाकायदा डिटेल मिल जाती है, जिसमें कई सारी जातियों का लेखा जोखा लिखा गया था सन 1896 में, जिसके पेज नंबर 346 पर जाने पर दुसाध जाति के बारे में जानकारी मिल जाती है। और जो 4 मत आपको बताया है इसी मतों का उल्लेख उसमें भी किया गया था। जो पहले मत के अनुसार दुशासन के वंश में आने का जिक्र मिलता था, तो इसमें भी इस रिपोर्ट में आप सामने देख सकते हैं। तो ऐसा उन लोगों का मत था कि वो दुशासन के वंश में आते हैं। चूँकि दुसाध कौम बहुत बड़ी कौम थी, बिहार में भी थी और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, झारखंड में भी थी, तो ब्रिटिशर जहाँ जहाँ पर गए थे, जितने भी दुसाधों के समूह मिले, उनकी जो भी मान्यताएं थी वो सारी मान्यताओं का लेखा जोखा इसी में किया है। तो ये सभी जातियों के बारे में बहुत सारी मान्यताएं निकल के आती हैं। जितनी भी मान्यताएं थी तो ब्रिटिशों ने वो मान्यताएं अपने उन किताब में मेंशन किया है, और उसी में से फिर राहु केतु का भी मान्यता दुसाध कौम में देखी गई थी, जो मिर्ज़ापुर के तरफ के लोगों में ज़्यादा पाई जाती थी।
तो इसके बाद में गहलोत राजपूत की बात आती है तो 1896 के एक डॉक्यूमेंट में गहलोत राजपूत का जिक्र इनके नहीं किया गया है इनके बारे में। हाँ, लेकिन खसिया राजपूत के बारे में ये मेंशन किया गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों पे जो दुसाद लोग थे वो अपने आप को खसिया राजपूत कहते थे। ये बात, इस बात का जिक्र है। तो बात आती है कि गहलोत राजपूत का जिक्र दुसादों में कब से आया या कहाँ से मान्यता शुरू हुई, तो इसके बारे में जानकारी जो मिली है वो लगभग 40 साल के बाद यानी 1931 के सेंसस टेबल में मिलती है, क्योंकि 1931 के डिप्रेस क्लासेस में और मेमोरेंडा जो बनाया गया था उसमें हर जाति के बारे में प्रेजेंट का स्टेटस बताया गया था। तो उस रिपोर्ट के 161 पेज नंबर पे, जिसमें हेडिंग है सेकंड मेमोरेंडम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा के पैराग्राफ दुसाद में बाकायदा जिक्र मिलता है इस बात का कि 1931 के आसपास दुसाद जाति में गहलोत राजपूत का टाइटल देखा गया। और इस बात का भी स्वीकारा गया कि इनके परंपराओं अनुसार ये लगता है कि कभी इनका दुसाद राज था, यानी कि छोटे छोटे कबीलों में कभी इनके राजा हुआ करते थे। और वही 1896 के ट्राइब एंड कास्ट के पेज नंबर 347 पर देखने से ये मालूम पड़ता है कि सलहेस नाम के कोई राजा या सरदार दुसादों में थे, जिनका सहयोगी हरुआ और बरुआ था। ये तीनों मिलकर लोरिक से घनघोर युद्ध किए थे। ऐसा लोक परंपराओं में आज कथा प्रचलित है, जिनको दुसाद समाज का हर एक तबका सलहेस को जानता है। और दुसाद मान्यताओं के अनुसार आज भी सलहेस जिंदा हैं, वो कभी मरे नहीं हैं, इसलिए उनकी पूजा भी करते हैं। और इसके बाद में दुसाद समाज के अंदर दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं वो चौहरमल हैं, जिनकी पूजा आज भी होती है। इसके अलावा एक किताब है जाति व्यवस्था, जो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लिखी गई थी। उसके पेज नंबर 112 पर देखने से पता चलता है कि दुसादों में कहानी प्रचलित थी, वो इस प्रकार है। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप नीचे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 1960 के दशक में फिर यशोदा देवी नाम की दुसाद समाज में लेखिका हुई। उन्होंने दुसाद जाति का इतिहास लिखा, संकलन किया और उन्होंने दुसाद जाति को गहलोत राजपूत बताया था और दुसाद समाज के सुधार के लिए बड़े बड़े काम किए। तो दोस्तों ये बहुत सारी जानकारियाँ, बारीक सी जानकारियाँ जो आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। अब बात करते हैं दुसाद जाति की सबकास्ट के बारे में, इनकी उपजातियों के बारे में क्या जिक्र मिलता है इसके बारे में। तो किताब ट्राइब एंड कास्ट के जो 1896 में लिखी गई थी उसमें इनके सबकास्ट के बारे में बताया गया है। उसमें से ये निम्न है, जैसे कि भारसिया, दरही, गोंडर, कनौजिया, मधेसिया, मगहिया एंड राजर्स, ये सबकास्ट पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी विस्तृत जानकारी थी जो आपको देने की कोशिश किया है। अब इनकी ऑक्यूपेशन के बारे में जानते हैं कि दुसाद जाति करती क्या थी। तो दोस्तों आपको बता दूं, उस समय इनका जो ऑक्यूपेशन मिलता है ये बड़े बड़े तालुकदारों, जमींदारों के यहाँ पे ये गुड़ाइती करते थे, यानी चौकीदार यानी विलेज वॉचमैन जो थे, इसका पेशा इनका पाया गया था। चूँकि दुसाद जाति एक बहादुर कौम है और इसीलिए ये जमींदारों और तालुकदारों के यहाँ पे ये रक्षक का काम करते थे, क्योंकि ब्रिटिशों का यही कहना है कि दुसाद कौम जो है ये बहादुर कौम है, ये मार्शल कास्ट है और इसीलिए अंग्रेजों ने इनको अपनी तरफ भर्ती भी किया था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि दुसाद एक मार्शल कौम थी और इसीलिए ये नवाब के यानी बंगाल के नवाब की सेनाओं में भी थे और आसपास के तालुकदारों की सेनाओं में भी देखे गए। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि दुसाद जाति में सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ था सन 1757 में, यानी कि प्लासी का युद्ध। और ब्रिटिश रिकॉर्ड में बिल्कुल साफ साफ देखने को मिलता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ जो भारतीय सेना थी वो दुसाद जाति की थी। उन्होंने दुसादों को अपनी तरफ भर्ती किया था और प्लासी का युद्ध का मुकाबला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे इनके बीच हुआ था। तो कर्नल रॉबर्ट क्लाइव की तरफ में जो दुसाद जाति के लोग मिलकर लड़े थे और ऊपर से नवाबों की सेना में सबसे ज़्यादा दुसाद थे, यानी दोनों तरफ दुसादों को देखा गया था। क्योंकि बंगाल के नवाब के पास कहते हैं कि उनके पास 50,000 की सेना थी, वो पूरी सेना लेकर नहीं आए थे और उसमें जो थे संख्या दुसादों की 18,000 तक बताई जाती है। कहते बंगाल के नवाब के पास 50,000 की सेना थी लेकिन 5,000 ही युद्ध में आए थे। फिर इसके बाद में प्लासी के युद्ध के बाद में दुसाद लोगों से किया गया वादा अंग्रेजों ने पूरा नहीं किया और इसलिए दुसाद लोगों ने अंग्रेजों से भी विद्रोह कर दिया था, जिससे कि अंग्रेजों ने दुसाद जाति के लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए रोक लगा दी थी। इस बात की पुष्टि 1896 के इस लेख में मिल जाती है। नाउ दे डू नॉट टेक मिलिट्री सर्विस, यानी कि वो अब सेना में भागीदारी नहीं ले सकते थे। दोस्तों ये सारी जानकारियाँ थी जो बहुत ही ऑथेंटिक थी, बहुत ही रेयर बुक से ली गई हैं। और दूसरी बात, आज आपने जाना दुसाद जाति का इतिहास, इसके बाद में दुसाद जाति का प्लासी के युद्ध में क्या योगदान रहा, आपने उसको भी जाना। तो दोस्तों ये सारी जानकारियाँ बड़ी अहम थी जो आपने अभी जाना दुसाद जाति के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं एक सवाल की, अक्सर भाई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि पासवान शब्द का प्रचलन जो पासी जाति में है दुसाद क्यों लगाते हैं या दुसाद पासवान क्यों लगाते हैं, इसका भी खंडन आज कर दिया जाए। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं कि पासवान शब्द जो है यूपी में पासी जाति के लोग लगाते हैं और बिहार में जो है दुसाद जाति के लोग मुख्यतः से लगाते हैं।
इसको समझते हैं एक चार्ट के जरिए। पहली बात, इसको समझने के लिए एक बात जान लीजिए कि आज हम 2020 में जी रहे हैं और पीछे 70 सालों में क्या हुआ इसको जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं और हवाई बात करते हैं। तो आज मैं साक्ष्यों के हिसाब से आपसे बात करूंगा। पहला प्रश्न ये है जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि दुसाद पासवान क्यों लगाते हैं। तो भाई इसके पीछे सटीक उत्तर नहीं है दुसाद पासवान कब से लगाते हैं। इसके पीछे जाते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि भोला शास्त्री पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे जो दुसाद जाति के थे। जो दुसाद जाति के थे उनके नाम के आगे पासवान लगा था। तो मुख्य रूप से जो पासवान टाइटल का दुसाद में प्रचलन हुआ है वो इन्हीं के बाद दिखाई पड़ता है। हालांकि 1940 के दशक या 50 के दशक में दुसाद लोगों के सरनेम पासवान पाए गए थे, यानी कि हो सकता है कि वहां से स्टार्टिंग हुई हो। दूसरा प्रश्न कई बार ये पूछा गया है कि पासी पासवान होते हैं। तो इसका उत्तर है कि पासवान पासी जाति की उपजाति है, तो पासी हुई ही। अक्सर दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि पासी पासवान होते हैं। तो इसका उत्तर है कि पासवान पासी जाति की उपजाति है, तो पासी हुई ही। अब बात करते हैं पासवान शब्द पासियों में कब और कहाँ पाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि पासवान शब्द मुख्यतः गोरखपुर के पासियों में पाया जाता है और यही बात 1872 के ट्राइब एंड कास्ट में पासवान पासी की उपजाति के रूप में दिखाई गई है। और जब हम डॉक्यूमेंटली बात करते हैं तो पासवान शब्द के बारे में तो पता चलता है कि 1872 की रिपोर्ट में और 1891 की रिपोर्ट में दुसाद जाति के बारे में जो जानकारी मिलती है दुसाद जाति की सेक्शन में कहीं भी पासवान शब्द की जानकारी नहीं मिलती है। यदि दुसादों के अंदर पासवान शब्द का प्रचलन होता तो पहले की ब्रिटिश अभिलेखों में इसका जिक्र जरूर मिलता। पासवान टाइटल मुख्यतः गोरखपुर के पासियों में देखने को मिलता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे रावत अवध में पासी जाति के लिए सम्मानी शब्द होता है, राउत रौते रावत अवध में पासी जाति के लिए प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पासी रावत बोलते हैं। लेकिन जाति उनकी पासी ही होती है और इसलिए ना ही दुसाद की उपजाति में पासी आते हैं और ना ही पासी की उपजाति में दुसाद आते हैं। तो भाई सवालों के जो उत्तर हैं वो आप सभी को मिल गए होंगे। तो ये सारी जानकारी थी आज दुसाद जाति के बारे में। कई भाई लोगों ने कमेंट किया था दुसाद समाज के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो बहुत सारी मेहनत लगी है इस वीडियो की जानकारी इकट्ठा करने के लिए, तो आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो मेरे जो दुसाद भाई हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको देखें और लोगों से चर्चा करें और जो कुछ भी बात आपके मन में आती है आप नीचे कमेंट करिएगा, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर दूंगा। और दूसरी बात ये कि दोस्तों वीडियो में जो शामिल की गई हैं जानकारियाँ बहुत ही ऑथेंटिक है, इसका आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी विद्वानों का मत है मैंने उसी बात को रखा है। दूसरी बात ये कि दुसाद जाति के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मुझे नहीं पता है, आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट मैं लाऊं दुसाद जाति के ऊपर तो आप नीचे कमेंट करके आप जरूर बोलिएगा, मैं एक और पार्ट लेकर आऊँगा दुसाद जाति के बारे में ताकि आप उसे अच्छी तरीके से जान सकें। तो दोस्तों वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।